क्वेश्चन 31 दिव्येश। सर, मुझे एक मतलब ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म तो सर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब ये तो ऐसे भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, डिजी लॉकर आरोग्य सेतु। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट ओपन सोर्स डिजिटल मतलब उतना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि इसके अंदर क्या हम चेंजेस कर सकते हैं खुद से, यूजर एंड से कुछ ऐसा, मतलब सिमिलर लाइंस पे। बट सर, ऐसा क्वेश्चन चलो ये तो पता है, पर फिर भी एलिमिनेट कैसे करेंगे कि आरोग्य सेतु, कोविन या चलो डिजी लॉकर मैंने। अच्छा डी आंसर क्या है इसका, 31st का? तुम्हारा क्या आया? मैंने सर ए किया था, मैंने डिजी लॉकर हटा दिया था। एक्चुअली आंसर क्यों? डी है, सॉरी मुझे याद आया। मुझे ऐसा कि डॉक्यूमेंट्स और उसमें इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग वो सेव रखते हैं, तो मतलब वो ओपन कैसे हो सकता है, ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म यही मतलब। रीजन से यही रीजन से जो 4 टाइम जोन्स वाला क्वेश्चन आया था ना, विच ऑफ देम हैव 4 टाइम जोन्स 25 में, उसमें हाँ हाँ हाँ, न्यूजीलैंड याद दिया है। हुआ था। हाँ हाँ, सब लोग यही ब्रिटेन सोचेंगे भी कि और यूके भी न्यूजीलैंड, था। हाँ, कि न्यूजीलैंड में तो नहीं होना चाहिए, एंड माय गेस इज वो स्टूपिडली सिंपल करके न्यूजीलैंड के शायद होते होंगे 4 टाइम जोन्स। देखना, यही तो रीजन होगा ओके। ना। यस सर। अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि तुमको, मैंने क्या बोला है, इस टाइप के क्वेश्चन में इंटेंट क्या होता है एग्जामिनर का? ओवरथिंक करवाने का, ओके। तुम्हारे बायसेस पे खेलने का। न्यूजीलैंड हैज 4 टाइम जोन्स, हाँ, ये तमिल ने कंफर्म किया। क्यों होगा न्यूजीलैंड का 4 टाइम जोन? बिकॉज न्यूजीलैंड का सबको पता है बहुत पतला सा देश है, इसके तो 4 नहीं पतला होंगे, सब था। लोग उसमें कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन वो उसमें पहले 4 जरूर अलग। होंगे। और सर इसमें दिया भी 3 बार है, हाँ, डिजी लॉकर वाला ऑप्शन हाँ, भी। इसीलिए दिया है। और पहले नंबर पे है क्या? पहले नंबर पे नहीं है, नहीं तो ये पहले नंबर पे होता तो और बढ़िया रहता। डिजी लॉकर सर तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं दिया यहाँ पे। सर तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लगे कि बहुत इजीली कंफर्म लग रहा है और वो ऑप्शन में भी बहुत इजीली अनलेस एलिमिनेट हो यू रहा है आर तो। श्योर ऑफ रीडिंग इट इन योर नोट्स, यू कांट ओके। बी डिराइविंग इंफॉर्मेशन, मतलब कंक्लूजन इन द एग्जाम। ये जो फैक्ट है, इज इट नॉट अ स्टैंडर्ड फैक्ट? अगर ये ओपन सोर्स पे होता, या यस। मतलब नहीं होता, वटेवर, अगर इतना प्रिपेरेबल होता, लेट्स से प्रिपेरेबल होता, तो ये आर्टिकल्स में आता ना। हम्म। अखबारों में तो नहीं आता है। हम यस जिस सर। लेवल की करंट अफेयर्स कवर करते हैं, हम मिस नहीं करेंगे ऐसा फैक्ट। एक यस साल सर। में कहीं ना कहीं तो कवर हो ही जाता। हम्म। तो वो क्या किया है उसने? वो उसने कहीं से ढूंढ के लेके आया है। वो तुमको ओपन सोर्स की वजह से, ओपन सोर्स ही क्यों लेके आया? क्योंकि ओपन सोर्स से तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोचोगे। यही तो समझ में और आने सर। वाली बात है इस क्वेश्चन में। हम्म। और उसके बाद वो तुमको डिजी लॉकर जैसी चीज दे रहा है, जो सभी को पता होती है, और कुछ नहीं तो डिजी लॉकर फॉर श्योर सबको पता होगा। हाँ। और उस पे दिमाग लगाओगे कि ये तो पक्का ओपन सोर्स नहीं होगा, और 3 ऑप्शंस में उसने दिया है ये। और बहुत इजीली मतलब वो हो रहा है मतलब। बस। और और दूसरी सर बात, फोर तो कोई मार्क भी नहीं करेगा मतलब कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन भी होगा तो वो सोचेगा कि चलो इसमें से एक या कोई दो तो गलत होगा ही, तो मतलब क्यों वहां पे भी क्यों मुझे थोड़ा वो क्यों ऐसे लग रहा है। सोचेगा? क्योंकि उसको ओपन सोर्स का मीनिंग पता है, और उसने डिजी हाँ। लॉकर सुना है। माइंड वहीं बायस हो जाएगा। और बाकियों को यस उसने सर। नहीं भी सुना होगा, तो भी क्योंकि 3 ऑप्शन में दिया है, तो पक्का उसको मार्क हम्म। करेगा ऑप्शन। अच्छा, और एक मैं सेफ्टी नेट बताता हूँ। डू यू फील दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ जस्ट 2 ऑप्शंस इन द आंसर, 2 स्टेटमेंट्स इन द आंसर? मतलब अगर डिजी लॉकर सर वो तो वो मतलब इजीली वो लोग कर लेते हैं मतलब दो, इस क्वेश्चन क्योंकि में सिर्फ। नहीं, मतलब ये जो क्वेश्चन का टोन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही हम्म। रहता है ना। हाँ ऐसे सर। क्वेश्चंस में जनरली आंसर हायर एंड की तरफ होता है कि लोअर एंड की तरफ होता है? हायर एंड की तरफ होता है सर। वो भी 4 में से 2, तो फिर यहाँ लोअर एंड हो गया ना। 3 ऑप्शन, दो हाँ ऑप्शन में 3 3 स्टेटमेंट है, एक ऑप्शन में ऑल है, एक ऑप्शन में लोएस्ट है, तो लोएस्ट एंड वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए ना इस क्वेश्चन में। हाँ सर। सर एक और बात है, मतलब ये जो क्वेश्चन है अभी पता नहीं माइंडसेट वैसा हो गया है सर कि हम लोग वो ओनली टू ओनली थ्री ओनली फोर वाले करते हैं ना सर। तो ये अभी जो ये नंबर वाला आता है ना वो ज्यादा कंफ्यूज करता है मुझे। अभी नहीं, मुझे नहीं लेकिन पर्टिकुलर। ऑप्शंस एनालिसिस तो यहाँ भी वैसे ही काम करेगा ना। ये टाइप के ओके। जो क्वेश्चन होते हैं, इनका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है, ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर नहीं हो सकते, राइट? हम्म। और बाय ओके डिफॉल्ट सर। क्या नेचर होता है? या तो ये हायर एंड की तरफ जाएंगे अगर रैंडम है, या फिर ओके। लोअर एंड की तरफ जाएंगे अगर इक्वेटर और उस टाइप का क्वेश्चन है। बट तो सर हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते ना, मतलब अगर बी और सी में अगर जस्ट सपोज कंफ्यूजन होता हमको कि बी और सी में से कौन सा है,
तो इसीलिए वहां तो तो इसीलिए तो ऑल पे जाओ फिर। इट्स इम्पॉसिबल टू ओके। पिक बिटवीन बी एंड सी, हम्म। क्योंकि दोनों में तीन है। ये सेफ्टी हाँ। नेट है। अगर ओके। इसमें तुम हायरार्की भी बोलो, वैसे ये हायरार्की फेक है, क्रिएटेड है तुम्हारे फेक है, माइंड में नहीं है, बस। नहीं है। हाँ, हाँ। हायरार्की है नहीं। फिर भी मान लो तो यूपीएससी ने सेफ्टी नेट लगाया है, इट्स इम्पॉसिबल टू पिक की। मतलब वैसे नहीं, फिर तुम बोलोगे डिजी लॉकर में नहीं, हाँ दोनों है ना डिजी लॉकर, यू कांट पिक, यू कांट हम्म। पिक बिटवीन बी एंड सी। दिस इज अ सेफ्टी नेट। इफ यू कांट पिक बिटवीन बी एंड सी, यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ऑल हो भी सकते हैं अगर कोई हायरार्की नहीं है तो। हाँ। एंड यू रीथिंक अबाउट इट। जबरदस्ती बी और सी में से कुछ मार्क नहीं करना। अगर नहीं मार्क कर सकते ओके। तो एक ही ऑप्शन बचता है, डेल्टा। सबसे बेस्ट रिस्क टेकिंग डेल्टा ऑप्शन ही होगा फिर। गलत हो जाए तो फिर हो जाए, किस्मत ही खराब है, क्या करें। लेकिन जबरदस्ती हम बी और सी में से कोई एक नहीं मार्क करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव अ रीजन। ओके फाइन। डेल्टा में रीजन है, विच इज एक्सपीरियंस। बाय एक्सपीरियंस दीज क्वेश्चंस कैन बी हैविंग डेल्टा एज द आंसर। ओके सर। अरकान। सर ये 2023 क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वाला जो क्वेश्चन है, हम्म। उसमें सर ओनली 3 था। एक सेकेंड, कौन सा साल का क्वेश्चन? 2023 क्वेश्चन नंबर 20, 20। 2023 क्वेश्चन नंबर 20। हम्म। हम्म। सर इसमें मतलब तीन ही, तीन, ओनली 3 थे। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में फर्क है अरकान। इसमें बहुत नोन टॉपिक पे क्वेश्चन आया है एचएफसीज के ऊपर, जो कि पीवाईक्यू में भी रिपीटेड थीम है। इट्स नॉट ओनली इन करंट अफेयर्स एंड योर एनसीईआरटी बट आल्सो इन पीवाईक्यू। रिपीटेड थीम है ना एचएफसी। लेकिन सर फिर भी नॉन स्टैंडर्ड ही इसको, क्योंकि हायरार्की, अरकान नहीं, क्या कर रहे हो यार। हायरार्की तो बनेगी ना, एरोसोल, एरोसॉल्स एंड सीएफसी एचएफसी, ये तो पता ही होता है। एरोसॉल्स तो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, एरोसॉल्स तुम्हारे पीवाईक्यूज में भी मेंशन्ड है। बाकी तुम छोड़ दो, फोम्स, इवन फोम्स, रेफ्रिजरेंट्स, लेकिन वो सही फोम्स, है सर। यहाँ रेफ्रिजरेंट नहीं दिया, लेकिन हाँ। फोम्स, रेफ्रिजरेंट, एरोसॉल, ये तो बहुत कॉमन है सीएफसी एचएफसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो हायरार्की लेकिन फॉर सर श्योर बन रही है। ये मतलब ऐसा कंफर्म बोल पाएंगे क्या कि इसमें एचएफसी है रोसोल में, कि फोम एजेंट में है वो कि हमने सोचना ही नहीं है उस लाइन पे अरकान, वो तो बहुत टाइम खा जाएगा। नहीं? वो तो लाइन ऑफ थॉट गलत है ना, अगर तुम रैशनलाइज करने लग गए इसको सेम वे जैसे इसने किया अभी दिव्येश ने, कि वो डिजी लॉकर में तो नहीं हो सकता। द मोमेंट यू एंटर रैशनलाइजेशन, नहीं सर, डी पे कैसे जाएंगे फिर? मतलब मैं ये डी चाहता पे हूँ डी नहीं पे। जाएंगे 20 में, नहीं सी नहीं, पे उस जाएंगे। वाले नहीं, उस वाले में डीजी बिकॉज लॉकर। बिकॉज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओपन सोर्स का मतलब पता होता है, लेकिन वी डोंट स्टडी इट एज अ ठीक सिलेबस है। का पॉइंट। ठीक है। जबकि हाइड्रोकार्बन्स को हम एज अ सिलेबस का पॉइंट पढ़ते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोसॉल्स ये पता ही होता है फॉर श्योर। द मोमेंट यू रीड एरोसॉल्स एंड हाइड्रोकार्बन, हायरार्की बन जाती है। इसमें लुब्रिकेंट्स नहीं सुना होगा, एरोसॉल फोमिंग एजेंट सुना होगा ना हाइड्रोकार्बन के कॉन्टेक्स्ट में। हम्म। तो हायरार्की बन तो गई। एओटा क्यों होगा इसमें? हायर एंड पे होगा, अग्रीड। हम्म। क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड है, हायर एंड पे होगा। दिस इज नॉट लाइक इक्वेटर क्वेश्चन या वो इंद्री बोनोबो क्वेश्चन, या हम्म। हाँ, मतलब इस टाइप की लाइंस पे लोअर एंड पे नहीं जाएगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हायर एंड पे तो जाएगा ही। अच्छा सर, वो कोल गैसिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ एबव कैन कोल, क्वेश्चन नंबर 45, ऑफ, 2025। आई थिंक उसमें भी कोई तो हायरार्की बन रही थी, यूरिया वगैरह था ना। 25 क्या, हाँ हायरार्की है। या 45? 45 कोल गैसिफिकेशन, यूरिया वाला और नाइट्रोग्लिसरीन। एक सेकंड, फिर 45। हायरार्की थी उसमें। हाँ नहीं, वही मेरे को याद आ रहा है, कुछ तो था। 45, हाँ। कोल गैसिफिकेशन, हाँ ये इसकी तरह है, ये बिल्कुल एचएफसी की तरह है क्वेश्चन। कोल हम्म। गैसिफिकेशन सुना होता है, सिलेबस का पार्ट है। हम्म। यूरिया सुना होता है, हम्म। द मोमेंट यू सी, एंड इथेनॉल सुना होता है। और नाइट्रोग्लिसरीन ही बस थोड़ा अजीब सा है। जस्ट लाइक एचएफसी क्वेश्चन में, एचएफसी सीएफसी टॉपिक सिलेबस का पार्ट है, डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं। पीवाईक्यू में भी आ रखा है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। एंड एरोसोल फोमिंग एजेंट रेफ्रिजरेंट्स, ये तो कॉमन टर्म्स हैं,
CFC HFC के कॉन्टेक्स्ट में। हम्म। लुब्रिकेंट है जो थोड़ा ऐसे रैंडम आ गया, हायरार्की तो बन गई ना। और यहाँ पर भी देखो हायर एंड पे जा रहा है, एक्सट्रीम्स हटाओ, ऑल नन हटाओ, कोल गैसिफिकेशन वाले क्वेश्चन में ऑल नन हटाते ही 1 है या 2 है आंसर। हम हायर की तरफ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन का टोन नॉन स्टैंडर्ड है। हम्म। सर ये 2024 क्वेश्चन नंबर 46 की तरह है क्या? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में वर्ड्स है, मीनिंग अपने आप आ रहा है। हम्म। उसमें हम वर्ड्स है मीनिंग से भी कर सकते हैं, ये मतलब एग्जैक्टली सिलेबस नहीं है, बट हम्म। सिलेबस रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स है मीनिंग से देख सकते हैं। 44 देख रहे हैं, 24 का क्या 44? हाँ आप सही बोल रहे, RNR से मतलब रिलेटेड नॉट रिलेटेड से तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बस तो फिर, है ना। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ओपन सोर्स जैसे क्वेश्चन, अभी मैं बिल्कुल सही है, देखना पड़ेगा मुझे। इनमें इनमें वैरायटी आ -1। रही है। हाँ आ रही, अभी आने लगा, पहले DD रहता था 22-23 तक, हाँ अभी हाँ, आने लगा है -1 बट करके। हाँ, पर कहाँ हम्म। कहाँ इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आ रहा है जो तुम्हारे सिलेबस से एकदम टॉपिक उठ के आएगा, लाइक HFC, लाइक कोल गैसिफिकेशन, हम्म। ठीक है। हम्म। और अगर सिलेबस से इंटेंट क्या है, तुमको क्वेश्चन में अट्रैक्ट करना है ना, हम्म। और उसमें कुछ ना कुछ इजी पक्का देगा ताकि तुम सही है। एक में श्योर हो जाओ। हम्म। लेकिन कुछ अनहर्ड भी पक्का देगा ना, उसको देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, देना ही तो पड़ेगा। हायरार्की बन गई, हायरार्की बनते ही इन टाइप के क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है, हायर एंड की तरफ आंसर होता है, सही है। बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट इट। हम्म। इक्वेटर वाले क्वेश्चन में लोअर एंड की तरफ क्यों आंसर हुआ? क्योंकि हम्म। वो बहुत ट्रेडिशनल एनसीईआरटी थीम है। हम्म। ये थोड़ा थोड़ा रैंडम है ना, मतलब हम्म। किस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है सुना होता है, जस्ट हम्म। लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सुना हम्म। होता है। लेकिन ओपन सोर्स इज इवन मोर रैंडम देन दिस। ओपन सोर्स में तो बस मीनिंग पता होता है ओपन सोर्स का, बट वी डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस, राइट। वो वाला उसकी तरह है क्या, क्रैश कुल वो था ना? नहीं, वो एयरपोर्ट पे वो रडार वाला नहीं था जिसमें। वो फुल सेंटेंस था, इसमें मत लगाओ उसको, वो फुल सेंटेंस क्वेश्चन था। हम्म। उसमें भी आंसर हायर एंड की तरफ होते हैं, लेकिन फुल सेंटेंस क्वेश्चंस को फुल सेंटेंस वाले कैटेगरी में डिस्कस करो, ये वन वर्ड वालों को वन वर्ड में करो, तो क्लैरिटी बेटर रहेगी। ठीक है सौम्या, हो गया डाउट क्लियर? ठीक है सर, मुझे एक्चुअली एग्जांपल ले मतलब एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ मैं, एग्जांपल के साथ और ज्यादा उसमें क्लियर होगा पिक्चर। बाद में देखेंगे इसको। इसमें तुमको टैग बाद में देख लेंगे देख कोई। लेना, टैग देख लेना, और हम्म। कहीं कंफ्यूजन हो तो लिंक से इकट्ठे कर लेना बाद में। हाँ हाँ ठीक है। अप्रैल में फिर थीम वाइज डिस्कस कर लेंगे। सौम्या। यस सर। तो इसमें मैं फंस गई थी। मैंने इसमें बी लगा लगा दिया था मॉक में, तो 2 3 4 आरोग्य सेतु ज्यादा ओवर कौन सा नंबर थिंकिंग कर रहे कर हो? लिया था। ये वाला ही 31। तो फिर तो अब समझ में आया, डिस्कशन तो हम कर चुके हैं। यस सर, बट वो फिर भी वो क्लियर क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे को भी 1 2 3 4 लग नहीं रहा था। थोड़ा फंस रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं फंस रही हूँ। बी किस और सी वजह में से मेरे को लग तुमने रहा क्या है मार्क किया आंसर आंसर? ब्रेवो बी। क्यों? ठीक है, अप्रोच ठीक है, सर मुझे मतलब एटलीस्ट आर यू डिडंट गो फॉर 2। हाँ, मेरे को आरोग्य सेतु पे डाउट आ रहा था, मुझे डिजी कुछ लॉकर पे अलग नहीं ही। आया डाउट तुम्हें? डिजी लॉकर तो सर पता था कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और सब नहीं लोग पर उसको ओपन, एक्सेस कर सकते हैं, तो ओपन सोर्स। ओपन सोर्स तो ये होता है मेरे हिसाब से। मैंने तो ये सोचा कि हम लोग क्योंकि प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स अपना देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, मतलब पूरा पब्लिक के लिए खुला हुआ रहता है वो, हाँ तो ओपन सोर्स उस मींस वो इट्स सोच के फिर पीपल कैन एक्सेस इट, लेकिन डिजी लॉक सबसे एक्सेस पहले इट। दिमाग में क्या आएगा? डिजी लॉकर में प्राइवेसी का रोल बहुत ज्यादा है। ओपन सोर्स मतलब क्या यस है? सर। जैसे एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सिस्टम है, कोई भी बेसिक डाउनलोड करके उसको कैसे वो कन्वर्ट देता है उसका, कुछ वो बना सकता है ना, ओपन सोर्स इज दैट ओनली। तो अगर ऐसा यस। होगा, व्हाई इज डिजी लॉकर गिवन इन दिस क्वेश्चन? पर्पसली फॉर दिस प्राइवेसी कंसर्न, ना कि इफ समथिंग इज ओपन सोर्स फॉर एज क्रिटिकल अ थिंग एज डिजी लॉकर, तो फिर वो अपने आप ओपन सोर्स सुनते ही प्राइवेसी एंड यू कनेक्ट द डॉट्स विद डिजी लॉकर, यू विल रिमूव डिजी लॉकर। ओके सर। एंड इवन इन आरोग्य सेतु, ये तो एक हेल्थ ऐप है ना, आई थिंक हेल्थ डेटा होता है यहाँ पे, हम्म। तो सेम चीज यस। प्राइवेसी कंसर्न उसमें भी हो गया, और तुमने वो ओके हटा दिया, एंड सर राइट? यहाँ। हाँ वो हटाया हम्म। ही होगा,
इसी यही तो सोच के हटाया होगा। वन हटाया था। अगेन सेम बात। एंड सर इसमें फोर दीक्षा जो है HTBC कह सकते हैं क्या इसको? दीक्षा हमको सोचना क्यों है कि ये है कि नहीं है। तुम ऑप्शन हमने सौम्या इतने दिनों ऑप्शन से यही एनालिसिस। ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रैप होता है ओवर थिंकिंग का। इफ यू स्टार्ट हम्म। जस्टिफाइंग ऑप्शंस, कहीं तुम्हारा अंडर प्रेशर तुम्हारा माइंड, यू डोंट नो हाउ इट विल बिहेव, बिकॉज बायसेस आर वेरी स्ट्रांग अंडर प्रेशर। हम तो इतना कॉन्शियस ट्रेनिंग कर करके उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इनहेरेंट बायसेस होते हैं अंडर प्रेशर, ह्यूमंस बिकम रिस्क एवर्स। वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। और वहां पे बहुत मुश्किल होगा इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना, अनलेस यू आर कॉन्शियसली डिसाइडिंग कि ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस एनालिसिस इज द बेस्ट टूल। तुम गलत हो जाओ आंसर लेके कोई बात नहीं, लेकिन नेट पॉजिटिव एट द एंड रहोगी फॉर श्योर, बिकॉज अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है ना तुम्हारा। And the moment you यस। start thinking कि, because definitely some things will be known and some things will be unknown, या फिर अगर ओपन सोर्स जैसा ये टर्म दे दिया तो हमारा माइंड अपने आप इसमें जाने लगेगा कि ओपन सोर्स का मतलब तो मेरे को पता है, इवन दो सिलेबस में नहीं पढ़ता, मतलब पता है। और फिर कंक्लूजन डिजी लॉकर एंड आरोग्य सेतु प्राइवेसी एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर तुम एक और सेफ्टी नेट, तुम आरोग्य सेतु हटाओगे कि तुम डिजी लॉकर हटाओगे, हम्म ये भी देखना चाहिए ना। आंसर यस। बदल जाएगा उससे। तो ठंडे दिमाग ये क्वेश्चन करना है फोर्थ राउंड में, फोर्थ राउंड में लास्ट में, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो। ऐसे क्वेश्चंस में आंसर एयोटा भी हो सकता है, आंसर लेस देन दैट भी हो सकता है, इवन नन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज इज द क्वेश्चन टू द थिंग्स वी स्टडी इन आवर बुक्स। सर और एक ये था कि इसको सर इसी पेपर के क्वेश्चन 36 से एक बार देख सकते हैं, CCTV वाले विल क्वेश्चन है कम टू उसमें दैट, भी। विल कम टू ऑल। दैट, अभी ओके। नहीं करेंगे ओके बात। सर। ओके। दीपक। ओके सर। सर हम्म। मैंने तो सर इस क्वेश्चन में सर आरडीएफ नहीं लगा सकता था। अभी हमारे पास ऑप्शन एनालिसिस है दीपक, जब रिवर्स द फैक्ट करते सर थे तब ऑप्शन एनालिसिस नहीं था। नहीं, सर वो ऑप्शन एनालिसिस से भी आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं थी। बट आरडीएफ में प्रॉब्लम ये हो सकता है रिवर्स द फैक्ट में कि इट माइट गिव समथिंग विच वी नो बाय फैक्ट कि इट इज नॉट ट्रू। समझे? सर फॉर एग्जांपल डिफेक्ट तो वो होते हैं जो जहाँ पे एक्सपर्टीज वगैरह चाहिए, जो हमारा हाँ फील्ड में ही हाँ। ओपन 1 मिनट के लिए ऑप्शंस बोल जाते हैं, नहीं है मतलब 1 2 3 4 सिर्फ ये अगर पढ़ते हैं ओपन ऑप्शंस नहीं ओपन है, सोर्स। फिर ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास रिवर्स द फैक्ट के अलावा चारा नहीं है। बट अगर ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस एनालिसिस तो इम्पोर्टेंट है ना। ये साल हमने पूरा अभी तक 6 8 महीने 7 महीने से ऑप्शंस एनालिसिस पर ही काम कर रहे हैं हम। बेस्ट टूल है, बेस्ट टूल है ऑप्शंस एनालिसिस। रिवर्स द फैक्ट से मच बेटर, मच मोर एक्यूरेट एंड मच मोर एफिशिएंट। तुमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। और वो रिवर्स द फैक्ट सोचोगे तो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओपन सोर्स एंड दीज नेम्स, बायसेस अपने आप आने लगेंगे ना, कहीं फंस सकते हो। नहीं सर, वो सिंगल वर्ड देख के पहले ऑप्शन एनालिसिस से ही किया मैंने कि हाँ हायरार्की कोई नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि लेकिन नहीं है, हाँ। हायरार्की इसमें बनाना मुश्किल है, तो ऑलवेज सिंपल प्रेफर, एयोटा पे चला गया। बिल्कुल ठीक है, नहीं ऑलवेज प्रेफर ऑप्शंस एनालिसिस इन दीज क्वेश्चंस। इनफैक्ट एग्जाम में तुम्हारे पास इतनी लग्जरी नहीं होगी कि तुम एक बार ऑप्शन एनालिसिस से आंसर ले आओ फिर तुम रिवर्स डिफैक्ट से भी देख रहे हो उसका, नहीं होगी इतना टाइम। ज्यादा सोचना नहीं है। पता तुमको ट्रैप का इन क्वेश्चंस में होना चाहिए। इन क्वेश्चंस का पर्पस होता है तुमको इनवाइट करना। कुछ सुनी सुनी सी चीजें होंगी, कुछ अनसुनी सी चीजें होंगी, एक वेग कॉन्टेक्स्ट में तुमको लेके आएगा क्वेश्चन, इनवाइट करेगा। ट्रैप हाँ। तो डिजी लॉकर ही था और कोई था नहीं लिस्ट में ट्रैप। नहीं आरोग्य सेतु, अब जैसे सौम्या बोल रही है, ऐसा हो सकता है उस टाइम पे आरोग्य सेतु लॉन्च हुआ हो और ये 22 है, कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम आया था सर ये। हाँ। आरोग्य से, और मैं इसीलिए कह रहा था डिजी लॉकर नंबर 1 पे होना चाहिए, पर आरोग्य सेतु क्यों लॉन्च, देखो नंबर 1 पे क्योंकि लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। सबसे पहले 22 आदमी का आरोग्य सेतु पे जाएगा ना। जो आरोग्य सेतु और कोविड है, ये कोविड के टाइम के। हाँ। तो कोविन तो फिर भी चलो, नहीं सुना होगा, आरोग्य सेतु तो सरकार बहुत पुश कर रही थी कि ये। सर्टिफिकेट तो यहीं से डाउनलोड करते हैं ना अपन तो, हाँ सर्टिफिकेट वही खुद। मोदी की फोटो वाला सर्टिफिकेट यहीं से डाउन हो रहा था, डाउनलोड सबको हो रहा फॉर्म था। में भी डाउनलोड करना था ना, मैंडेटरी है। हाँ। तो मैंने क्या बोला था, नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा देगा, जो सबसे ज्यादा सुना होगा एंड बायसिंग होगा।
तो वो even if DigiLocker is not given at number one, Arogya Setu in 2022 was even more important than DigiLocker, right? Yes. तो इसीलिए do not go for evaluating individual terms in the context of the question, especially if it is not a standard fact. जैसे CFC HFC वाला क्वेश्चन है, वो नॉलेज से गारंटीड पता होता है कि एरोसोल का क्या स्टेटस है, इसका क्या स्टेटस है, इसमें उसमें नहीं तो पता सर होगा। आरडीएफ, उसमें तो आरडीएफ लग भी नहीं पाएगा ऐसी मतलब हाँ एचएससी वाले में, हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि वो हम नॉलेज से एक गारंटी स्टैंडर्ड के फैक्ट का हायरार्की है। बन हाँ, जाएगी। क्योंकि वो सिलेबस का थोड़ा पार्ट भी हुआ ना। बिल्कुल, ये सीमिंगली अवेयर है लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है, यही ट्रैप है ठीक, इसमें। तो ऑप्शंस ओपन सोर्स एनालिसिस तो से बढ़ते जाओ, हैं। सबसे अच्छा रहेगा। ठीक। मुकेश। सर ये 31 जो क्वेश्चन है, इसमें जो ओपन सोर्स की हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स ये अननोन है, थोड़ा हम प्रिपेयर नहीं करते हैं ऐसी चीजें। यहाँ से मुझे तो पता चल रहा है कि ये क्या है, बट सर जब ऑप्शन पे आते हैं, और अगर मैं 2022 की बात करूं, जैसे आपने भी बोला एंड मोस्ट ऑफ पीपल नो कि उस टाइम आरोग्य सेतु और डिजी लॉकर तो सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा डाउट है, यहाँ पे एक तो ये क्या बोलते हैं उसको, हायरार्की क्रिएट हो रही है एक तो, ठीक है। हायरार्की और उस हायरार्की नहीं क्रिएट हो रही है क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन हम्म, का वो अनप्रिपेरेबल है। दिस इज नॉट हाँ, लाइक CFC क्वेश्चन जिसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, CFC HFC या ओपन सोर्स, ये कॉन्टेक्स्ट है ना। सर जैसे सीएफसी की अभी आप वो बात कर रहे हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम करते हैं प्रिपेयर, लेकिन उसमें भी एरोसोल तो हम सुनते हैं, ठीक है। जैसे एक लुब्रिकेंट वाला था, वो नहीं सुनते लुब्रिकेंट हैं, नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं, ठीक है। हाँ, और फायर अटेंडेंट जो है, वो भी अगर नहीं सुनते, छोड़ वो दो भी उसको। नहीं हाँ, सुनते हैं, फिर। ठीक है। हम्म। तो जैसे उसमें भी फिर आया कि मतलब कुछ चीजें हम नहीं सुनते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं मुकेश, हाँ, एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट ये है, वो हम्म, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फैक्ट टॉपिक है जो PYQs में रिपीट हो चुका है, यस और नो। हाँ, हाँ, वो है रिपीट। और उस क्वेश्चन को हम शुरू कहाँ से करेंगे, एरोसोल्स फॉर्मिंग एजेंट से करेंगे, गारंटीड बात है। हम्म, ये क्वेश्चन आज तक कभी PYQs में नहीं आया। ओपन सोर्स हमको वैसे पता होता है बिकॉज डिजिटल लिटरेसी की वजह से, लेकिन हम इसको एज अ सिलेबस का हेड नहीं पढ़ते ना, जैसे CFCs पढ़ते हैं, ओजोन होल पढ़ते हैं। तो तो सर हाँ इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, या जो भी आया हुआ है, जिसमें हमें जैसे थीम ये नहीं पता, ओपन सोर्स टाइप और हाँ भी मल्टीपल हाँ, होंगी जो चीजें बिल्कुल आएंगी, ठीक है। बिल्कुल, और हाँ अगर उसका ऑप्शन मुझे पता है, अपीलिंग है, ठीक है, मैंने अपने हाँ, सिलेबस में फॉर एग्जांपल पढ़ा भी है, ठीक तब है। भी मैं उसको एज अ नॉन स्टैंडर्ड लेके ही चलूंगा, राइट। तुम फिर अपने किसी तरीके से स्पेशलाइज नॉलेज की बात कर रहे हो, नहीं तुम मतलब सिलेबस में जैसे नहीं पढ़ सकते, हाउ डू यू नो। देखो, एक हाँ, हाँ, फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट नहीं बता पाएगा ना इसको कि ओपन सोर्स है कि नहीं। तुम्हारा अवेयरनेस अगर इस लेवल का है कि तुम इस टाइप की चीजें छांट सकते हो, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, तुमको जो पता है वो नेसेसरीली फर्स्ट ईयर वाले को नहीं पता होगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर वाले को क्या पता होगा, जिसके बारे में, जिस चीज को लेके, जिन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा हंगामा ओके, होगा हाँ, वही तो पता होगा। अब जैसे न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ आ गया, बहुत सारे फीचर, या वो अभी वो जयराम जी की बिल बना दिया इन्होंने, बहुत सारे फीचर थे उसमें, हमको कौन से पता है, या किसी भी एवरेज स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर वाले को क्या पता होगा, जिसपे सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है वही पता होगा ना। हम्म, लेकिन लिस्ट तो बहुत सारे आइटम्स की होती है न्यूज़पेपर में, मैं हाईलाइट करके भी भेजता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसी चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ जो बहुत नुआंस्ड हैं, उनको स्टैंडर्ड हम्म, फैक्ट्स नहीं कंसिडर करेंगे। हम्म, हम्म, जो फर्स्ट अटेम्प्टर हम्म, के लिए प्रैक्टिकल है प्रिपेयर हम्म, करना, स्टैंडर्ड फैक्ट हम्म, वही है। जैसे CFC में एरोसॉल्स सबको पता होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं सर, तो वो स्टैंडर्ड फैक्ट बन जाएगा। हम्म, टाइम जोन्स वाला क्वेश्चन देख लो तुम, टाइम जोन वाला क्वेश्चन किताब में होता है ना, हाँ जी, फोटो के साथ दिया होता है कि अमेरिका के इतने टाइम जोन्स हैं, इसके इतने हैं, US रशिया के। तो आंसर किस तरफ था, लोअर एंड पे था उसमें। हम्म, इक्वेटर सर, वाले क्वेश्चन ट्रेडिशनल PYQ की थीम है, हम्म, कितने पास थ्रू करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, और ये ट्रेडिशनल थीम है, आंसर किस तरफ गया, लोएस्ट पे चला गया। तो सर यहाँ पे मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ क्या, जैसे 31 में मैं कह रहा था कि मुझे ऑप्शन पता है, ऑप्शन भले ही मैं ये कह सकता हूँ जैसे आरोग्य सेतु पता है, ये मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि मोस्ट पीपल को पता होगा,
ठीक है, बट नहीं, लेकिन क्या आरोग्य आरोग्य से सेतु, एक हाँ वही मैं, जस्ट 1 मिनट, आरोग्य सेतु की एग्जिस्टेंस का पता है कि आरोग्य सेतु एग्जैक्टली ओपन हाँ सोर्स हाँ नहीं है ये पता है? हाँ, मैं वही कह रहा था कि आरोग्य सेतु मुझे एज अ ऑप्शन पता है कि मैं जानता हूँ, बट मुझे जो वो पूछ रहा है वो नहीं पता कि वो ओपन सोर्स है या नहीं है। बस तो फिर तो मुझे यही इस नॉन लाइन स्टैंडर्ड, पे चलना है, नॉन राइट। स्टैंडर्ड, ये गॉट इट, इसको नॉन गॉट इट स्टैंडर्ड सर। बना रहा है। मैं यही जानना और चाहता यही बात था जो हम हूँ। सीएफसी वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, एचएफसी वाले में, कि एरोसोल्स एंड एचएफसी का बाई गारंटी पता होता है लिंक। हम्म तो वहां पे हम उसको हायरार्की इसीलिए क्रिएट हो जाएगी, एंड ऑल्दो विल गो फॉर द हायर एंड बिकॉज द सोल ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की आत्मा नॉन स्टैंडर्ड है उसमें। इन मेन सभी हमें क्वेश्चंस क्वेश्चन की पे आत्मा ध्यान नॉन स्टैंडर्ड है। मेन हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मतलब इस तरह के जैसे ओपन एग्जैक्टली, सोर्स है, अगर एग्जैक्टली। कुछ ऐसा पूछ रहा है, ये नहीं देखना कि मैंने ऑप्शन पढ़ा है या वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है तो मेरे लिए वो नहीं, स्टैंडर्ड जस्ट हो गया, कोई वो सुन नहीं लिया देखना, इसलिए नहीं राइट। मैटर हाँ करता, जी, उस हाँ जी। कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट में पता गॉट होना चाहिए। गॉट इट सर। यस। अब आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, जाओमी जो नाम से है। हेलो सर, हेमंत सर। हेमंत, जी बताओ। जी, ये बात हुई थी आपसे। बताओ। सर ये, जी सर, ये अटेम्प्ट दिया और 2022 वाला अटेम्प्ट दिया था मैंने। हाँ। ये वाला पेपर दिया था मैंने एग्जाम में। हम्म। तो उस समय जैसे सर ये टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, तो उस समय क्या माइंडसेट रहती थी कि टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है तो जनरली सारे सही होते थे। उस टाइम हम्म। यही था, उस हम्म। टाइम यही चल रहा हम्म। था। और जैसे ही कैसा है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसमें मतलब ओपन सोर्स है तो मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है ओपन सोर्स, मतलब कि जो कोडिंग है वो पूरा ओपनली अवेलेबल है, कोई भी देख के कोई हम्म। भी एडिट कर सकता है। हम्म। और उस समय गवर्नमेंट का भी यही प्रयास हम्म। था कि जो भी हम्म। चीजें हैं हम लोग ओपनली अवेलेबल करेंगे, ताकि हम्म। हम्म। लोग देख सकते हैं, लोग उसको हम्म। और इम्प्रूव कर हम्म। सकते हैं। तो हम्म। इस वे से देखा जाए तो फिलहाल जो भी है, जो भी सारे है तो बड़े बड़े ऐप्स है, सारे गवर्नमेंट के ही हम्म। ऐप्स है। हम्म। तो अगर एक है तो फिलहाल मोस्टली जनरली सारे होने चाहिए वैसे भी, तो जिसमें नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ वो ठीक है, लेकिन ये लाइन ऑफ थॉट जो है ये प्रोन टू मिस्टेक्स है, वल्नरेबल बनाएगा तुमको। बिकॉज इसी लाइन ऑफ थॉट को पकड़ के तो यूपीएससी ऐसी चीजें डाल देगा जिसको लेके आपको अवेयरनेस नहीं होगी, बाय फैक्ट नहीं अवेयरनेस होगी, लेकिन आप कंक्लूड करोगे चीजों को। जो ऐसा कह रहा है कि ओपन सोर्स तो बनाएगा, लेकिन ये भी तो सोचेगा कि ओपन सोर्स मतलब प्राइवेसी का रिस्क। हाँ हाँ मोस्टली हाँ। स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचेंगे कि प्राइवेसी का रिस्क, और एग्जाम प्रेशर में जब तुम बैठे हो, वहां पे एक अगर कॉल लेना है कि मैं इसको ऑल ऑफ द अबव एवटा मार्क करूं या मैं प्राइवेसी का रिस्क लेके कुछ मार्क करूं, क्योंकि उसने ये सुना हुआ है आरोग्य सेतु एंड ओपन सोर्स, इन 99% केसेस वो रिस्क लेके एवटा पे नहीं जाएगा। वो एवटा पे कहाँ जाएगा? जब ये सारे 1 2 3 4 भी अनसुने हैं और टेक्नोलॉजी का नाम भी अनसुना है, वहां पे तो उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है अदर देन ऑल ऑफ द अबव मार्क करने के लिए। लेकिन जहां चॉइस दिमाग लगाने की बन गई, वहां पे वो दिमाग लगा के ऐसी चीजें कंक्लूड करेगा जो यूपीएससी उसको एक दिशा में बायस करना चाहता है। या तो वो आरोग्य सेतु को हटा देगा या फिर वो डिजी लॉकर को हटा देगा। तो ये टेंडेंसी है स्टूडेंट की, ये साइकोलॉजी है एग्जाम की, और यूपीएससी ऐसे ही हटाता है, ऐसे ही एलिमिनेट करता है। हमको अपनी टेंडेंसी, इसीलिए जितना हम गलती करेंगे अभी एग्जाम से पहले उतना ही पता चलेगी, बस दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं।